Friends, welcome to my channel Advocate Club. Today we have started 8 parts of JMFC 2007 pre-question paper explanation or analysis. This is regarding of question number 71 to 80. As we have discussed 10 questions per day, today we have started question number 71. So please friends, let's continue with me. To join, you need to subscribe my channel, share my channel and please like my all videos. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है आज का 71, क्योंकि हमने देखा है हर दिन का हम लोग 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज का 71 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो डील करता है स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज्ड बोथ फॉर कॉन्ट्राडिक्शन and corroboration. Third option is correct option. Next one is fill the blank. Fill in the blank of question 72. Where any electronic record purporting or proved to be of dash year old. So how many year is old? 72 question 5-year old, because electronic record 5-year old is produced from proper custody. The court may presume that presumption में raise हो रहा है, may presume है, not you know court may presume, shall presume नहीं आ रहा है यहाँ पे, that the electronic signature purported to be of a particular person was affixed by him or any person authorized by him in his behalf. तो हम लोग अगर देखते हैं particularly section 90A of Indian Evidence Act का section 90A, जिसमें डील कर रखा है प्रिजम्पशन का, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 ईयर होल्ड होना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1870। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 5 ईयर ऑफ ओल्ड। डॉक्यूमेंट होते हैं तो 30 ईयर ऑफ ओल्ड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 confession of one accused is admission against co-accused if they are tried jointly for the same offense. अभी एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो एविडेंस का सेक्शन 30 बताता है कि कन्फेशन के लिए क्या होता है, को-अक्यूज होगा अगर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 30 रीड करोगे तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली हो गए, सेम ऑफेंस के लिए हो गए, तो वो एडमिशन क्या हो जाएगा, कन्फेशन कर रहा है कोई तो वो एडमिशन किसके लिए होता है, को-अक्यूज के लिए होता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74 जो डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स से। सीआरपीसी से डील करता है और कॉग्निजेबल का मीनिंग क्या है, जनरली ये पूछा हुआ है। तो मीनिंग आता है ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर का क्या राइट रहता है, अगर कॉग्निजेबल मैटर हो तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, बिकॉज वो कॉग्निजेबल मैटर से डील करता है। एंड स्पेसिफिकली सीआरपीसी में ये मेंशन है अंडर सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। डेफिनेशन जहां हम देखते हैं 2C ऑफ सीआरपीसी में ये डेफिनेशन मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डील होने वाला है क्वेश्चन नंबर 75 presumption under section 90 of Indian Evidence Act to due execution and attestation of the document is attached to any 30-year-old document produced from proper custody. तो यहाँ सेक्शन स्पेसिफिकली ऑलरेडी मेंशन है कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 90 में 30 ईयर के ओल्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, प्रिजम्पशन किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, एग्जीक्यूटेड है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या बोला जाता है, दैट इज एग्जीक्यूशन, उसका प्रेजेंट किया जाता है। कब से प्रेजेंट किया जाता है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जब टेंडर किया जाता है एविडेंस के लिए तब से क्या किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया या प्रिजम्पशन में माना जाता है एज पर सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो जहां फॉल्स नॉट ऐसे कुछ आ जाता है फॉर्म, तो हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है और इसको अंडरलाइन करना है फ्रेंड्स, नॉट को फॉल्स को, बिकॉज हमको आंसर में करेक्ट आंसर सर्च करने की हैबिट लगी हुई होती है। तो हम देखते हैं पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, हमको सही लगता है हम टिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको जो रॉन्ग है वो सर्च करना है। तो 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर आप रीड करते हो तो गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है,
तो ये गलत आंसर है क्योंकि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होता है। देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है question number 77. On April 2008, Supreme Court of India, in which of the following case upheld the OBC quota in central education institution, clearing the way of reservation of 27% of backward classes? तो कौन सा केस लॉ था जस्ट पूछा हुआ है कि जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस का ओबीसी का कोटा क्या है एजुकेशन का रिजर्वेशन के लिए बात की गई थी। तो इसमें अपील किसमें किया गया था इसका जजमेंट? अशोक कुमार ठाकुर जो है इस केस लॉ में ये डिस्कस हुआ था। तो आप केस लॉ ऑनलाइन सॉल्व भी कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 डील हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 डीलिंग विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच सब्जेक्ट? कौन से सब्जेक्ट से डील करता है आर्टिकल 21? सादा सा क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी से डिस्कस करता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर, रॉन्ग हो गया यहाँ क्वेश्चन का नंबर जो है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन 69 वाला है तो इट इज रॉन्ग। 79 वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये वाला क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है 79। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट टेलीफोन टैपिंग इज इन्वेजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी? तो एक 79 का क्वेश्चन ये बन जाता है कौन से केस लॉ में ये डिस्कस हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पीपल ऑफ यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिस्कस हुआ था कि टेलीफोन टैपिंग क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 80 जो डील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या नहीं है ये डिस्कस करता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का क्या है फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 301 में अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 300A में अमेंडमेंट हुआ था और उसमें बोला गया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ ग्रांटेड राइट अंडर पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या रहा ये पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं रहा, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट, ये 301 में आता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना रिमेनिंग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 to 90। हैव अ नाइस डे।